हाँ, अच्छा। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था EIGRP। EIGRP ये कौन सा प्रोटोकॉल है हमारे पास, और ये किस तरह फिर ये स्टैंडर्ड हो गया, और इसका जो मेट्रिक कैलकुलेशन का जो क्राइटेरिया है, जो फार्मूला है, वो भी हमने जो है डिस्कस किया था डिटेल में। और इसकी मल्टीकास्ट की जो आईपी है वो भी हमने डिस्कस किया था। और इसके जितने भी फीचर्स वगैरह है हमने उसको भी जो है वो डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लैब भी किया था उसके ऊपर। तो आज हम जो है जो प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे वो तकरीबन EIGRP की तरह है, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो आज का टॉपिक है वो है OSPF। OSPF OSPF स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक हो गया। ओ एस ओ OSPF का मतलब है शॉर्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये इसका नाम है। और इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था IETF ने, जो हमारे पास एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल को बनाता है। हमें जो नेट आता है, हमें जो नेट जो रिसीव होता है, हमारे पास जो नेट का गेटवे है वो कौन है? वो है यूएस। तो ये यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये जो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ये इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। IETF ने क्या किया था? इस प्रोटोकॉल को बनाया और फिर उसको क्या कर दिया? उसको स्टैंडर्ड कर दिया। स्टैंडर्ड तो सब जानते हैं, स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि ये हमारे पास सारे जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स का मतलब जो कंपनियां हैं, उन सब के ऊपर ये प्रोटोकॉल काम करेगा, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास सिस्को एक कंपनी है, ये उसके ऊपर भी काम करेगा। हमारे पास जो ये जूनिपर जो कंपनी है ये उसके ऊपर भी करेगा। और फोर्टिनेट हमारे पास जो कंपनी है ये उसके ऊपर भी करेगा। ये जो OSPF है ये। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है, कि ये हमारे पास जितनी भी ये मार्केट में अवेलेबल जो वेंडर्स है ये उन सब के ऊपर काम करे, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं कि ये हमारे पास कौन से ये नेटवर्क के लिए यूज़ होता है? लार्ज नेटवर्क के लिए, स्मॉल के लिए? शिट शिट। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमारे पास ये कौन सी नेटवर्क के लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर लार्ज नेटवर्क्स। ये भी सेम टू सेम EIGRP की तरह है, लेकिन जो कुछ फीचर्स है, जो इसके कुछ जो क्राइटेरिया है मेट्रिक का, वो चीज़ें इनसे ये डिफरेंट है। वो आगे हम जो है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। लार्ज नेटवर्क्स ये उनके लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास हॉप्स जो सपोर्ट करता है, हॉप्स मैक्सिमम वो है 255, सेम EIGRP की तरह। और कितने हॉप्स को सपोर्ट करता है? 255। और इसका जो हेलो का जो टाइम है वो EIGRP में तो 5 सेकेंड था ना, यहाँ पर क्या है? 10 सेकेंड है हेलो का जो टाइम है। और होल्ड का जो टाइम है, होल्ड का ये हमने कल ये डिटेल में हमने पढ़ा था। हेलो और होल्ड जो टाइम है ये क्या चीज़ है? होल्ड का जो टाइम है ये हमारे पास 40 सेकेंड है इसका, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी जो AD वैल्यू जो है, AD वैल्यू का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हमारे पास ये क्या है इसका? इसका है 110। EIGRP का हमारे पास से क्या था? उसका था 90। इसका क्या है? 1110। EIGRP का जो हेलो का टाइम था वो क्या था? 5 सेकेंड। होल टाइम 15 सेकेंड था, लेकिन यहाँ पर 40 सेकेंड्स है। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसका जो मीट्रिक है, इसका जो मीट्रिक है हम उसको EGRP में क्या बोलते थे? ये मीट्रिक को EIGRP में बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम क्या बोलते थे? ये मीट्रिक। लेकिन यहाँ पर हम OSPF में जो है ये मीट्रिक को क्या बोलते हैं? या कॉस्ट। ठीक हो गया। ये इसमें एक अलग चीज़ है, ठीक है। कॉस्ट सेम टू सेम ये मीट्रिक का जो कैलकुलेशन का जो सिस्टम है उसको हम OSPF में क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई? हम
OSPF के बेस्ट पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। और ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, तो इसका भी अपना फार्मूला है उसके लिए। 10⁻8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। लेकिन बैंडविड्थ आपने ये किस चीज़ में लेना है? हम EIGRP में किस चीज़ में लेते थे? किलो बिट्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बिट्स पर सेकेंड में लेंगे। ठीक हो गया? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ BPS, बिट्स पर सेकेंड। ठीक हो गया? आपने अगर मैनुअली जो इसका कॉस्ट है वो फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने इसका बैंडविड्थ किस चीज़ में लेना है? बिट्स पर सेकेंड। आपके पास जो बैंडविड्थ आएगा, अच्छा लेट सपोज मेरे पास ये आ गया, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है या 1000 के साथ, तो आपके साथ ये बिट्स पर सेकेंड में ये चेंज हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये कल करेंगे, ठीक है ना? ये फार्मूला, ये मैनुअली इसका जो कॉस्ट है वो फाइंड करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, EIGRP, ये फास्ट कन्वर्जन भी करता है, वो भी करता था EIGRP और ये भी करता है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो डिफरेंट है, कुछ चीज़ें वहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। और ये हमारे पास इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करता है। इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने लिए सेलेक्ट करता है, ठीक है ना? वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने लिए सेलेक्ट करता था। और EIGRP यहाँ पर भी जो है इस तरह होता है, इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग। EIGRP में क्या होता था, वहाँ पर अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग भी सपोर्ट करता था, लेकिन वो जो है CCNP का टॉपिक है। लेकिन ये बता दूं, अच्छा लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास गिग है, यहाँ पर फास्ट ईथरनेट है, तो आपने तो आपका जो राउटिंग टेबल है EIGRP का, तो उसमें तो क्या होगा, आपके पास जो गिग है वो हमारे पास बेस्ट पाथ जो है वो कंसिडर होगा ना। अगर आपने फास्ट ईथरनेट को क्या करना है, आपने इसको फोर्सली आपने यहाँ पर ट्रैफिक भेजना है, तो उसके लिए हम फोर्सली अनइक्वल पाथ जो लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं EIGRP में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना? ये अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये भी जो ऑथेंटिकेशन है उसको सपोर्ट करता है। ऑथेंटिकेशन स्पेलिंग तो सही है, ये समराइजेशन को भी सपोर्ट करता है। अच्छा ठीक है, ये भी सेम उसी तरह हमारे पास जो सबनेट्स है ये उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी नहीं लिखूंगा या लिख दूँ, जितने भी ये रिप वर्जन 1 के बाद जितने भी प्रोटोकॉल्स आए हैं वो सब के सब हमारे पास सबनेटिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? इस वजह से मैं नहीं लिख रहा। अच्छा इसमें भी ये 3 टाइप ऑफ टेबल्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? 3 टाइप ऑफ टेबल्स हमारे पास इसमें भी क्या है, नेबर टेबल, नेबर्स टेबल, ये हमने कल एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज आप लोगों के लिए फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? वहां पर क्या होता था, हमारे पास टपोलॉजी टेबल, सेम उसी तरह यहाँ पर भी ये टपोलॉजी टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टपोलॉजी टेबल है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस टेबल। उसके बाद हमारे पास क्या है, राउटिंग टेबल, सेम EIGRP की तरह, ठीक है? तो अब आते हैं ये नेबर टेबल क्या चीज़ है। ये कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन आज फिर भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? हमारे पास अच्छा लेट सपोज ये एक सिनेरियो है, ठीक है? ये R1 है, ये R2 है, R3, R4, ठीक हो गया? तो अब हमारे पास जो R1 का नेबर है वो ये है ना, ये R2 है। R1 का जो दूसरा नेबर है वो R3 है ना, तो हमारे पास इसके लिए अलग टेबल होगा जिसमें R2 के लिए जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है R3 के लिए वो स्टोर होंगे, ठीक है? जो डेटाबेस का जो टेबल है ये पूरा जो आपके साथ टपोलॉजी है, इन सब के लिए जो रास्ते जाते हैं उनके लिए जो मेट्रिक होता है, यहाँ पर मेट्रिक को मैं कॉस्ट बोलूँगा, ठीक है ना? तो उनके लिए जितना भी कॉस्ट लगता है वो सारा का सारा यहाँ पर आपके पास डेटाबेस के टेबल में अवेलेबल होंगे, ठीक है ना? अब लेट सपोज
R4 के लिए कितने रास्ते जाते हैं R1 से, तो ये सारे रास्ते आपके पास डेटाबेस के टेबल में पहले से ही मौजूद होते हैं। ये पहले से ही कैलकुलेट करके रखता है ताकि हमारे पास अगर एक लिंक डाउन हो जाए तो हमारे पास फास्ट कन्वर्जन हो जाए। रिप में हमारे पास क्या होता था, हमारे पास जो पैकेट्स लॉस होते थे, हॉप्स को काउंट करता था, उसके बाद ही हमारे पास जो कनेक्शन है वो फिर से बिल्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही क्या करता है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके रखता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। हमारे पास तो अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि राउटिंग टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। जो डेटाबेस का जो टेबल होता है उनमें तो सारे टपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है ना। ये पूरे टपोलॉजी में जो हमारे पास बेस्ट पाथ्स जो होते हैं, बेस्ट पाथ्स वो हमारे पास कहाँ पर आ जाते हैं, राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में क्या होता है, हमारे पास जितने भी जो बेस्ट पाथ्स होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं राउटिंग टेबल में। ठीक है, तो अब आते हैं जो इसका जो एल्गोरिथम है। हमारे पास ये जो एल्गोरिथम यूज़ करता है इसको हम बोलते हैं SPF एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, अच्छा SPF से मुराद शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये जो एल्गोरिथम है ये बेस्ड ऑन किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन है डिक्स्ट्रा, डी मेरे ख्याल से DIG के, अच्छा इस तरह कुछ है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, जुमरा ग्रांड उम्मीद। अच्छा द एल्गोरिथम, अच्छा ये जो एल्गोरिथम है ना, ये अगर आप लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में स्टडी किया होगा, ये हमारे पास एक फेमस एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास शॉर्ट पाथ्स को कैलकुलेट करता है जो डिफरेंट नोड्स के बीच में, नोड्स या डिवाइसेस के बीच में। ये हम इसमें डिटेल में नहीं जाते, बस थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दिया। ठीक है ना, इसका जो एल्गोरिथम है उसका नाम है SPF एल्गोरिथम। ठीक है, जो कि किसके ऊपर काम करता है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। और डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कंप्यूटर का फेमस एल्गोरिथम है, ये आप लोग ये फिर स्टडी कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट जो हमारे पास जो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में हमारे पास ये अपने लिए शॉर्ट पाथ को फाइंड करता है। ठीक है, ये मैं लिख भी लेता हूँ ताकि बेस्ड ऑन DIJKASTRA एल्गोरिथम, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक्स है मेरे। ठीक है, एल्गोरिथम्स, ठीक हो गया। अच्छा हमारे पास EIGRP में क्या होता था, EIGRP में हम किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते थे, EIGRP में हम एक ही ऑटोनोमस सिस्टम नंबर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते थे। हमारे पास जो AS नंबर है वो सबके लिए सेम होता था। अगर आपने एक राउटर के ऊपर 10 AS नंबर कॉन्फ़िगर किया है और दूसरे के ऊपर 20 किया है, ये फिर आपस में यह नेबरशिप नहीं बनाता था। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है EIGRP में हमारे पास एरियाज होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पर एरियाज होते हैं। एरियाज अगर आपने सेम रखे हैं तो आपके पास नेबरशिप बन जाएगा। ठीक है ना, एरियाज अगर आपने सेम रखे हैं तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ या नेबरशिप बिल्ड होगा। ठीक है, अगर आपने एरियाज को जो डिफरेंट रखा हुआ है तो आपके साथ नेबरशिप नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने एक और चीज़ को मेरे ख्याल से मिस किया है, इसका जो जो अपडेट्स है वो किस तरह होते हैं। अच्छा तो अब आते हैं हमारे पास इसकी जो अपडेट्स है वो किस तरह फॉरवर्ड होती हैं। हमारे पास सेम EIGRP की तरह यहाँ पर भी जो इसके अपडेट्स है वो मल्टीकास्ट होते हैं, मल्टी कास्ट। और इसकी जो मल्टीकास्ट की IPs है, यहाँ पर हमारे पास 2 IP है। ठीक है ना, मल्टीकास्टिंग के लिए एक है 0.0.5, एक है 224.0.0.6। अच्छा ठीक है, हमारे पास ये मल्टीकास्ट इन ही 2 IPs के ज़रिए करता है। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने एरियाज़ को एक्सप्लेन कर दिया, तो हम अब आते हैं थोड़ा सा एरियाज़ की तरफ। हमारे पास OSPF में एरियाज़ होते हैं।
EIGRP में AS नंबर हुआ करता था। यहाँ पर अगर आपने सेम ही एरियाज को कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो आपके साथ नेबरशिप बिल्ड होगा। अगर आपने ये डिफरेंट एरियाज जो है आपने ये बनाए हैं तो आपके साथ नेबरशिप क्या होगा, बिल्ड नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास OSPF के ये 2 टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं। OSPF इन अ सिंगल एरिया, OSPF in a multi area, in a multi area। अच्छा ठीक है, हम OSPF सिंगल एरिया कहाँ पर चलाएंगे और मल्टी एरियाज कहाँ पर चलाएंगे। हमारे पास जब राउटर्स ज़्यादा हो जाएं, जब हमारे पास ये क्या हो जाए, राउटर्स ज़्यादा हो जाए, तो हम फिर क्या करेंगे, राउटर्स के मैनेजमेंट के लिए हम उसको फिर मल्टी एरियाज में हम फिर रखते हैं। ठीक है ना, मल्टी एरियाज। मल्टी एरियाज किस तरह हम रखते हैं, यहाँ पर हम एरिया 10 को कॉन्फ़िगर करते हैं। इस तरह ये राउटर है, ये आपस में इस तरह कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एरिया 20 को बनाएंगे, उसको फिर आपस में इस तरह कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर 30 बनाएंगे, फिर उन सब को क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इसका बैकबोन एरिया है हम फिर उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आगे मैं अब ये पढ़ाऊंगा। अच्छा ठीक हो गया। आपने सिंगल एरिया वहां पर आपने करना है जब आपके साथ राउटर्स कम हो, राउटर्स आपके साथ क्या हो, कम हो, तो आप क्या करेंगे, वहां पर OSPF सिंगल एरिया पर आप चलाएंगे। अगर राउटर ज़्यादा हो गए तो आप फिर क्या करोगे, आप फिर OSPF इन मल्टी एरिया चलाओगे। ठीक हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताएं। अच्छा, अभी मैं एक सिनेरियो को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपको फिर ये एरियाज की समझ आ जाएगी। कंट्रोल C, डिलीट। अच्छा, ये हमारे पास ये UBL या मीज़ान बैंक है जो कंसीडर कर लें। ठीक है, लाइट लाड़। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि 2 टाइप ऑफ एरिया होते हैं। हमने अभी पढ़ा कि सिंगल एरिया, सिंगल एरिया से मुराद एरिया 0, इसको हम बैकबोन एरिया भी बोलते हैं। एरिया 0 का मकसद ये है कि आपके साथ ये सारे पेयर एरिया 0 में ही आपके साथ ये कनेक्टेड होंगे, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है ना, आपने इसको भी एरिया 0 में रखना है, इसको भी रखना है, इसको भी रखना है। ये हमारे पास हो गई सिंगल एरिया। अब आते हैं मल्टी एरिया। मल्टी एरिया क्या चीज़ है, ये एरिया फिर हमारे पास या बैकबोन एरिया हो जाएगा। जो बैकबोन एरिया है वो हमारे पास 0 एरिया होगा। जो हमारे पास रेगुलर जो एरियाज होते हैं वो हमारे पास कौन सा एरिया होता है, वो मल्टी एरियाज होते हैं। ठीक है ना, मल्टी एरियाज से मुराद ये हमारे पास 0 से अप होंगे। जो 0 होगा वो सिंगल एरिया होगा। 0 से अप लेट सपोज ये एरिया 10 में है, ये एरिया 20 में है, ये एरिया 30 में है, तो इन सब को हम मल्टी एरिया बोलते हैं। मल्टी एरिया में फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एरियाज। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बैकबोन एरिया, रेगुलर एरिया। अच्छा ठीक है, बैकबोन एरिया हमारे पास एरिया 0 है। वो क्या है, एरिया 0, जो हमारे पास सिंगल एरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर जो एरियाज हैं वो हमारे पास एरिया 10, ये एरिया 20, ये एरिया 30। अच्छा ठीक हो गया। ये हमारे पास ये क्या है, ये मल्टी एरियाज या रेगुलर एरियाज हम इसको बोल सकते हैं। जब एक से ज़्यादा एरियाज आ जाए हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी एरियाज। जब हमारे पास सिंगल एरिया हो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एरिया 0 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये मल्टी एरिया का जो
जो डायग्राम है मैंने उसको ड्रा किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर फिर हम हमारे पास कुछ इस तरह की जब सिनेरियो आते हैं तो फिर हम राउटर्स को अपने नाम देते हैं, ठीक है ना। ये राउटर जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास है जो कौन सा राउटर होगा, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर का मतलब ये पूरे जो ब्रांचेज हैं इन सब को ऑपरेट करता है। हमारे पास ये हम तब करते हैं जब हमारे पास राउटर मजबूत हो, ठीक है। नहीं मतलब राउट हमारे पास कमज़ोर हो तो तब हम क्या करते हैं, इसको बैकबोन राउटर बनाते हैं। जब हमारे पास राउटर मजबूत हो तो फिर हम क्या करते हैं, इन सब ब्रांचेस को एक ही एरिया में रखते हैं। ये हमारे पास ये क्या हो गया, बैकबोन राउटर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ये बैकबोन राउटर हो गया। ये जो हमारे पास जो राउटर्स हैं जो रेगुलर एरियाज के अंदर हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल राउटर्स। इंटरनल राउटर जो हमारे पास विद इन अ रेगुलर जो एरिया है उसके अंदर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल राउटर्स या इंटरनल राउटर। जो राउटर हमारे पास बैकबोन का जो राउटर है उसके साथ भी कनेक्टेड हो और रेगुलर एरिया के जो राउटर्स है उसके साथ भी कनेक्टेड हो, तो हम उस राउटर को क्या बोलते हैं, ASB नहीं ABR। और ABR का मतलब एरिया बाउंड्री राउटर या एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक हो गया। हमारे पास एक और भी जो है राउटर होता है, वो आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं फिर हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास एक और यहाँ पर मैंने क्या किया, राउटर जो है वो लगा दिया। इस राउटर को मैं क्या बोलूँगा, ASBR। ASBR से मुराद ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। क्या ASBR से क्या मुराद है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ये राउटर क्या करता है, ये राउटर ये करता है कि आपके साथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को लाता है इस एरिया के अंदर। इस राउटर का क्या काम है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो राउट्स है वो आपके साथ रीडिस्ट्रीब्यूट करता है OSPF के अंदर। अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक और एरिया है, ठीक है ना, एक और हमारे पास कोई ऑफिस वगैरह है, ठीक है, या कोई जो है ये ब्रांच है, ये हमारे पास HBL बैंक है, ठीक है। इसमें EIGRP चला हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इनका आपस में क्या हो जाए, कनेक्शन बिल्ड हो जाए। हम इसके लिए फिर क्या करते हैं, ASBR का राउटर लगा देते हैं, या हम इसको क्या नाम देते हैं, ASBR। तो हमारे पास जब हम इसके ऊपर एक साइड से OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं या दूसरी साइड पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, EIGRP। तो हमारे पास ये इसके अंदर जो एक्सटर्नल जो राउट्स हैं, एक्सटर्नल राउट से मुराद EIGRP के जो राउट है वो OSPF के अंदर जब लाता है तो उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, ASBR। ASBR से मुराद ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। इसका काम क्या है, डिफरेंट प्रोटोकॉल के राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है OSPF के अंदर, ठीक हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कोई क्वेश्चन है इसमें, अगर है तो फिर कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, अपने साथ ही नोट कर लें। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर जो अपडेट्स शेयर होते हैं, राउटिंग अपडेट से मुराद राउटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास तो EIGRP में तो क्या होता था कि नेबरशिप बिल्ड हो जाता था, हमारे पास एक दूसरे के साथ क्या होता था, राउटिंग इंफॉर्मेशन ये एक्सचेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अपडेट्स हम शेयर करते हैं उन अपडेट्स को हम क्या बोलते हैं, LSA। ये मैं एक और पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो OSPF की जो अपडेट्स हैं, OSPF अपडेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, LSA। और LSA स्टैंड्स फॉर लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक हो गया। हमारे पास OSPF की जो जो अपडेट्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, LSA। तो फिर ये जो LSA है फिर इसके अपने टाइप्स है।
हमारे पास यहाँ पर हम जो 5 जो टाइप्स है ये हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 11 तक है, ठीक है ना। ये LSAs, ये LSA 1 का क्या काम है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जो LSA 2 है इसका क्या काम है, और LSA 3 का क्या काम है, और LSA 4 का क्या काम है, LSA 5 का क्या काम है, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे अभी। दैट इज इम्पोर्टेंट है, हाँ OSPF रियल के ज़्यादातर OSPF यूज़ की, ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास जो LSA 1 है, हमारे पास क्या है, LSA 1 जब हमारे पास विद इन रेगुलर एरिया एक राउटर से या दूसरे राउटर में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, सपोज R1 से R2 के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 1। और जब ये R2 R1 का जो इंफॉर्मेशन है ये आगे जब ये फॉरवर्ड करता है हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 2, ठीक हो गया। जब R1 R2 को अपने इंफॉर्मेशन शेयर करता है हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 1। जब ये R2 क्या करता है, अपने नेबर का जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है ये जब आगे फॉरवर्ड करता है या आगे शेयर करता है हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 2। जो LSA 3 है, हमारे पास जब या डिफरेंट एरियाज के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 3। जब हमारे पास जो डिफरेंट एरियाज में राउटिंग इंफॉर्मेशन जब शेयर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, LSA 3। LSA 3 जो डिफरेंट एरियाज के जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है ये इसको कैरी करता है, ठीक है। हमारे पास जो LSA 4 है, तो LSA 4 क्या करता है, SBR की जो इंफॉर्मेशन है वो कौन फॉरवर्ड करता है, वो फॉरवर्ड करता है LSA 4। ASBR राउटर का जो इंफॉर्मेशन है वो कौन फॉरवर्ड करता है, LSA 4। LSA 4 को हम समरी LSA भी बोलते हैं, ठीक है, समरी LSA। हमारे पास जो LSA 5 है, LSA 5, हमारे पास LSA 5 क्या है, SBR जब एक्सटर्नल राउट्स को, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल राउट्स, ये LSA 5 का क्या काम है, LSA 5 क्या करता है, SBR जो एक्सटर्नल प्रोटोकॉल के जो राउट्स हैं वो जब लाता है तो उस राउट्स को आगे फॉरवर्ड करने का जो काम है वो किसका है, वो है LSA 5 का, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है, विद इन रेगुलर एरिया से क्या मुराद है, विद इन रेगुलर एरिया से मुराद ये हमारे पास रेगुलर एरिया है ना, ये R1 है, लेट सपोज ये R2 है, ये हमारे पास ये क्या है, ये रेगुलर एरिया है। रेगुलर एरिया का मकसद इसका अपना अलग जो एरिया होता है, जो एरिया 10 है हमारे पास रेगुलर एरिया। R1 जब अपनी इंफॉर्मेशन R2 के साथ शेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, LSA 1। ये R2 जब R1 का जो इंफॉर्मेशन है ये जब आगे फॉरवर्ड करता है, ये कौन फॉरवर्ड करता है, ये LSA 2 फॉरवर्ड करता है। और LSA 2 क्या काम करता है, LSA 2 ये करता है कि जो नेबर जो राउटर है और उसकी इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है। और LSA 3 का क्या काम है, LSA 3 का ये काम है, हमारे पास या डिफरेंट जो रेगुलर एरियाज है इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये एक्सचेंज करता है, वो कौन करता है, वो LSA 3 करता है। जो LSA 4 है हमारे पास, जो LSA 4 है वो ASBR जो राउटर है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ASBR जो राउटर है, जब इसका इंफॉर्मेशन
ये एसबीआर का जो इंफॉर्मेशन है, ये एसबीआर का जो इंफॉर्मेशन है ये कौन कैरी करता है? ये कैरी करता है LSA 5। ठीक हो गया। और ये इंफॉर्मेशन ABR जो राउटर है ये फॉरवर्ड करता है, ठीक है ना। ये जो राउटर है, ये इसका जो जो इंफॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? LSA 4। सॉरी, नंबर की गड़बड़ हूँ। अच्छा, एसबीआर का जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है? वो कैरी करता है LSA 4। और जो LSA 5 है हमारे पास क्या है? LSA 5। ये जो एसबीआर है ना, ये जब अपने साथ एक्सटर्नल राउट्स को जब लाता है तो ये जो एक्सटर्नल राउट के जो इंफॉर्मेशन है ये कौन कैरी करता है? ये LSA 5 करता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर रिप चला हुआ है। ये रिप के जरिए जितने भी जो इंफॉर्मेशन आए हैं ये एसबीआर के अंदर, ये इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? ये कैरी करता है LSA 5। अच्छा, एक हमारे पास EIGRP में क्या होता था? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता था, EIGRP। हमारे पास यहाँ पर OSPF जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपको प्रोसेस आईडी आपने यह लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रोसेस आईडी। और प्रोसेस आईडी हमारे पास आप डिफरेंट भी लगा सकते हो। ये मैं यहाँ पर इसके लिए एक अलग सिनेरियो को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस आईडी? अच्छा, damasarabo today yadase connect shi dabadase connect भी सही वाला करना द राउटर्स दी सही था। अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस आईडी? EIGRP में हम क्या करते थे? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है वो आगे लगाते थे। राउटर EIGRP ऑटोनोमस नंबर सिस्टम वो हम सेम लगाते थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। यहाँ पर आप या डिफरेंट प्रोसेस आईडी भी जो है वो लगा सकते हो। वो किस तरह लगा सकते हैं? हम EIGRP में क्या करते थे? अब लेट सपोज इसके ऊपर मुझे EIGRP को जब चलाना पड़ता तो मैं यहाँ पर भी सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में लगा देता, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। लेकिन आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन OSPF में आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हो। OSPF में आप यहाँ पर बेशक प्रोसेस आईडी या 10 लगा दो, या 20 लगा दो, या 30 लगा दो, ये फिर भी आपस में नेबरशिप को बिल्ड करेगा। बेसिकली हमारे पास जो प्रोसेस आईडी है ये राउट्स को क्या करता है? डिस्टिंग्विश करता है। डिस्टिंग्विश से मुराद राउट्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। वो किस तरह करता है? अब उसकी तरफ आते हैं। और अब लेट सपोज अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास यहाँ पर मैं दो OSPF को कॉन्फ़िगर कर लूँ। क्या कर लूँ? 2 OSPF को। तो फिर आपने इस साइड पे जो OSPF आपने कॉन्फ़िगर करना होगा तो उसको 10 लगा लो, इस तरफ जो आपने करना हो उसको 20 लगा लो। ये प्रोसेस आईडी का मकसद ये है कि आप अगर चाहते हो कि ये जो राउटर है जो इसके राउट्स है वो मुझे यहाँ पर ना आए, वो यहाँ पर क्या हो जाए? वो ना आए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस आईडी आपने यह लगाना पड़ेगा। एक ही राउटर के ऊपर आप 2 OSPF को फिर कॉन्फ़िगर करोगे। और ये जो दूसरा साइड है आपने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये डिफरेंट प्रोसेस आईडी आपने ये लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कॉन्फ़िगर करते हो तो उससे यहाँ से जो राउट्स है वो आगे नहीं जाएंगे, मतलब इस साइड पे, और यहाँ के जो राउट्स है वो इस साइड पे नहीं आएंगे। तो प्रोसेस आईडी का ये मकसद है। उसके बाद हमारे पास OSPF में एक और भी चीज़ होती है, राउटर आईडी। व्हाट इज़ राउटर आईडी? अब हम देखते हैं इस चीज़ में, ठीक है ना। राउटर आईडी OSPF की शनाख्त होती है। OSPF की क्या होती है? शनाख्त होती है। राउटर आईडी राउटर की आइडेंटिटी होती है। जिस तरह हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है ना, अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके ऊपर हमारा अपना CNIC का नंबर होता है, तो उसी तरह OSPF में हर एक राउटर का अपनी आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी का क्या क्राइटेरिया है? ये किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड होता है? राउटर के ऊपर अगर आपने लूप बैक को कॉन्फ़िगर किया होगा, लूप बैक को, तो फिर ये लूप बैक को अपनी राउटर आईडी बनाएगा।
अगर आपने लूपबैक नहीं क्रिएट किए हैं तो आपके पास हाईएस्ट आईपी जो होती है जो इंटरफेस के ऊपर हाईएस्ट आईपी जो होती है इंटरफेस के ऊपर, ये फिर उसको क्या करेगा, अपनी राउटर आईडी बनाएगा। ठीक हो गया। तो अब जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ है, हमारे पास जो EIGRP था, EIGRP में हम क्या करते थे, हम सबनेट मास्क को रिपोर्ट कर सकते थे या रिप। मैंने तो कल नहीं किया था लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते थे, हम कुछ इस तरह करते थे। नॉर्मली जब हम आईपी देते हैं तो कुछ इस तरह देते हैं ना, 68.10.0। हम इस तरह एडवर्टाइज करते थे ना, फिर उसके आगे उसका जो सबनेट मास्क है .0। और फिर 10 के लिए अगर हम करते हैं तो इस तरह करते हैं ना, 255.0.0। ये सबनेट मास्क है ना। वो SPF जब आप कॉन्फ़िगर करोगे, जब उसमें आप क्या करोगे, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करोगे, तो आपने वाइल्ड कार्ड मास्क आपने लगाना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क किस चीज़ के ऊपर आपने लगाना पड़ेगा, आपने सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब ये है कि ये उल्टा कर दो, ये जो 255 है इसको ज़ीरो बना दो, 0.0.0.255 जो आपके साथ ज़ीरो है इससे 255 बना दो। जो 255 है आप उसको क्या करो, उसको ज़ीरो कर दो। वाइल्ड कार्ड मास्क आप लोगों को OSPF के ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है। और 10 के लिए क्या होगा, 10 के लिए आपने इस तरह लगाना पड़ेगा, 0.255.255. ठीक हो गया। ये एक अलग चीज़ है ये OSPF के ऊपर। ठीक है ना। अब आते हैं लैब की तरफ। बोरशे भी हो नहीं, हमारे पास हमने क्या किया है, हमने ये आईपी स्कीम तो सबको पता होगी। ठीक है। लैब करते हैं OSPF सिंगल एरिया का। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जो मूड है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद राउटर OSPF, उसके आगे आपने प्रोसेस आईडी लगानी है। प्रोसेस आईडी का मकसद, हमारे पास आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो इस आईडी के अंदर होती है। आपने जितने ये नेटवर्क को एडवर्टाइज करना हो वो एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर आए जाएंगे। ठीक है। तो इसका मैं 1 रख देता हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं वो देख लेता हूँ। ठीक है। जूशो IP राउट्स, आपने फिर क्या करना है, उन सब को एडवर्टाइज करना है 1.0.0। इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क है, आपने जो सबनेट मास्क है आपने जो है उसको उल्टा करना है। ठीक है ना। उसके बाद एरिया, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर 0 में कर दिया और या दूसरा राउटर एरिया 1 में कर दिया तो ये आपस में नेबरशिप नहीं बनाएंगे। एरिया आपने सेम ही रखना है। ठीक हो गया ना। उसके बाद जैसे ही इंटर करोगे, ये जो बाकी है आपने इसके लिए भी सेम इसी तरह प्रोसेस करना है फॉर। उसके बाद ये हो गया 10 एग्जिट। उसके बाद आ जाएं इस्लामाबाद के राउटर के ऊपर, राउटर OSPF प्रोसेस आईडी नेटवर्क 1.0.0.0 0.255.255.255। उसके बाद एरिया, उसके बाद एरिया का जो नंबर है आप कुछ भी लगा सकते हो, 0 से लेकर जितना भी जो है। ठीक है। तो मैंने एरिया लगा दिया। उसके बाद डू शो IP राउट, कनेक्टेड जो राउट है आप जैसे ही उसको एडवर्टाइज करोगे तो आपके साथ कुछ इस तरह जो मेंबरशिप बन जाएगा, ये देख सकते हो। जैसे ही आपस में हेलो के मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे, EGRP में जब 5 सेकंड में बन जाता था, इधर इसने ये 10 सेकंड लिए। ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करूं, मैं जो ये 2 है मैं इसको एडवर्टाइज करता हूं। उसके बाद जो 20 है मैं फिर इसको करता हूं। उसके बाद नो ऑटो समरी तो इधर नहीं चलती, एग्जिट कर देता हूं। ठीक है।
अगर ये राउट्स आपस मतलब जो पिशावर का जो राउटर है, अगर इसके ऊपर ये राउट्स होंगे तो ये आपस में 10 सेकंड के बाद क्या करेंगे, ये नेबरशिप ये बनाएंगे। जब आपस में क्या होगा, हेलो के मैसेजेस एक्सचेंज होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं लाहौर के राउटर के ऊपर। यहाँ पर भी सेम चीज़ हम करते हैं। राउटर OSPF 1, प्रोसेस ID 1 है ना, डू शो IP राउट। हमने क्या करना है, हमने इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो भी पुट करना है, इन सबको एडवर्टाइज करना है। ठीक है, 0.255 255 255 एरिया लगा देना है, एरिया 0। उसके बाद आपके साथ ये 3 का जो नेटवर्क है आपने इसको एडवर्टाइज करना है, आपने ये 30 का एडवर्टाइज करना है। आपके पास या 10 सेकेंड के बाद नेबरशिप की बिल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद कराची के राउटर पे आ जाते हैं। इसके ऊपर भी राउटर OSPF 1, डू शो IP राउट। और नेटवर्क आपने एडवर्टाइज करना है 3.0 3.0.0 0.255 255 255। ठीक हो गया। एरिया डिफाइन करना है। उसके बाद सेम एरिया में ही आपने इन सब को एडवर्टाइज करना है। ठीक है, फॉर उसके बाद 40 आपके साथ पूरा मेंबरशिप अब ये 10 सेकंड में बन गया होगा, उम्मीद है। ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके अंदर जो जो टेबल्स है अभी हम उसको देते हैं। शो OSPF, शो IP राउट OSPF। आपके पास OSPF के ज़रिए जितने भी राउट्स आ गए हैं वो यहाँ पर शो हो गए हैं। ये हमारे पास क्या है, AD वैल्यू है OSPF की। और ये हमारे पास ये क्या चीज़ है, किसी को पता है क्या चीज़ है? ये कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब इसका जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो कैलकुलेशन है, EGRP में उसको मेट्रिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने इसको क्या बोलना है, कॉस्ट। डू शो OSPF ये किसने कमेंट, शो IP OSPF और डेटाबेस। यहाँ पर आपको सारी डेटाबेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो नेबर का जो टेबल है अब हम उसको देखते हैं। यहाँ पर भी आपके साथ ये पूरे नेबर जो है ये शो हो रहा है। हम इसकी पिंग करते हैं तो हमारे पास पिंग हो पाएगी या नहीं, अब इसको देखते हैं। ठीक है, द पिंग कोम 30.0.0.1। अगर मैंने सही पुट किया होगा तो हमारे पास यहाँ पर पिंग हुआ होगा। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ 20 के लिए, यहाँ पर भी आपके साथ ये पिंग होगा। ये जो टाइम लेता है ये इसके बीच में अपने लिए जो रास्ता है वो कैलकुलेट करता है। ये तो खुद है 10 40। ठीक हो गया। एग्जिट शो IP OSPF डेटाबेस, ये भी हो गया। अगर आपने जो जो राउटर है अगर आपने उसकी ID देखनी है, शो IP OSPF, जब आप जैसे ही इस कमांड को क्लिक करेंगे तो आपके साथ राउटर की जो ID है वो आपके साथ शो हो गई होगी। मैंने बताया कि राउटर की ID के लिए आपके साथ क्या क्राइटेरिया है। अगर आपके राउटर के ऊपर लूपबैक जो है अगर वो कॉन्फ़िगर हो तो आपके साथ ये अपने लिए वो लूपबैक को क्या करेगा, राउटर ID बनाएगा। अगर लूपबैक नहीं है तो फिर इसके साथ जो कनेक्टेड जो इंटरफेस है उनमें जो हाईएस्ट आपके साथ जो IP है ये उसको क्या बनाएगा, अपनी राउटर ID बनाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा फिर आप लोग ये खुद जो है ये देख सकते हैं। ठीक है ना। एरिया 0 की जो इंफॉर्मेशन है, इसका जो एल्गोरिथम है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें शो हो रही है। ठीक है। तो बस आज का यही टॉपिक था, ये लैब था।
अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं अभी आते हैं उनकी तरफ। ये वही सेम चीज़, अगर आप ये लिंक डाउन करोगे तो आपके साथ जो चलो करते हैं 20 के लिए हम मैं कंटिन्यूस पिंग करता हूँ, ठीक है। 10 से 20 के लिए कंटिन्यूस पिंग -T। कंटिन्यूस पिंग मैंने ये जनरेट कर दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शो IP राउट। आपके साथ यहाँ पर जो 20 के लिए जो कॉस्ट है वो ये है ना, ये 65। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस लिंक को डाउन करता हूँ। इस लिंक को मैंने डाउन कर दिया तो आपके साथ जो ट्रैफिक है वो आपके साथ स्टॉप नहीं होगा, वो फिर भी चल रहा होगा। एक पैकेट इसने लॉस कर दिया है। इसमें ये चीज़ है, EGRP में ये चीज़ नहीं है, वो एक भी पैकेट को लॉस नहीं करता, लेकिन ये लॉस करता है। एक पैकेट में ये अपने लिए क्या करता है, अपने लिए जो पाथ है ये उसको फॉलो करता है, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करता है। हमारे पास EGRP में पहले से ही सारी चीज़ें कैलकुलेट रहती हैं। शो IP राउट। तो 20 के लिए पहले मेरे साथ 65 था ना, अभी मेरे साथ ये क्या है, ये 193 इसका कॉस्ट। तो इसके कॉस्ट का जो फार्मूला है वो कल करेंगे, ठीक है। अभी जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ही मैंने ले लिया आप लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी।